मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बीजेपी के 3 नेताओं का संगीन मामला सामने आया है और ये तीनों बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन मीडिया में सन्नाटा है, कहीं कोई खबर नहीं है। बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर पर आरोप है कि वो कोर्ट से उस फाइल को लेकर भाग गए जिस फाइल में उनकी सज़ा लिखी हुई थी और जज उसकी सज़ा का ऐलान करने वाले थे। फैसला पहले ही सुनाया जा चुका था कि बीजेपी के वो कैबिनेट मिनिस्ट्री दोषी और मुजरिम है। बीजेपी के एक और कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और 10 दिनों के अंदर पुलिस को उनको कभी भी गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है या हाजिर होने के लिए कहा गया है, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर भी एक तरह से गायब है, पुलिस को नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के एक और नेता का मामले सामने आया है जिसने खातून के साथ बदतमीजी की, उसके साथ गालम गलौज किया और घटिया हरकत की, यानी जो लुच्चे लुफंगे करते हैं उससे भी ज़्यादा गंदी जुबान का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीजेपी के उस नेता ने, और अब वो भी फरार है, पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाह रही है लेकिन वो नहीं मिल रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ दूसरी FIR दर्ज कर ली है। ये तीनों लीडर कौन है बीजेपी के और क्या पूरा मामला है, आइए हम आपको तफसील से बताते हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। पहला मामला बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान का है। राकेश सचान कानपुर देहात से विधायक हैं। वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी में वो कैबिनेट मिनिस्टर है, MP भी रह चुके हैं। उन पर एक 35 साल पुराना मामला है हथियार रखने का, यानी गैर कानूनी तौर पर हथियार रखने का, और इस मामले में कोर्ट से वो मुजरिम करार दिए जा चुके हैं, दोषी ठहराए जा चुके हैं और पिछले दिनों कोर्ट में उनकी सज़ा का ऐलान होना था कानपुर कोर्ट में। तभी वो कोर्ट पहुंचते हैं और वहां से उनके वकील उस फाइल को छीनने की कोशिश करते हैं जिस फाइल में उनकी सज़ा लिखी हुई थी, और उसके बाद वहां से वो भाग जाते हैं। पेशकार ने जाके थाने में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि राकेश सचान ने आकर के बदतमीज़ी की और फैसला और सज़ा सुनाए जाने से कबल वो भाग गए। उनके वकील ने फ़ाइल छीनने की भी कोशिश की। खबरों में यही है कि फ़ाइल छीनने में उनके वकील कामयाब रहे, यह भी खबर में है कि उनके वकील ने वहीं पर उस फाइल को फाड़ दिया, उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने फाड़ दिया जिसमें उनकी सज़ा लिखी हुई थी। हालांकि पेशकार ने इस बारे में खामोशी इख्तियार की है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि या तो उस फाइल को लोग छीन ले गए और उसको फाड़ दिया, यानी जिस फाइल में उनकी सज़ा लिखी हुई थी उसको राकेश सचान ने एक तरह से फाड़ दिया। बीजेपी के दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर है संजय निषाद। इन पर गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ जारी हुआ है। इनका मामला साल 2015 का है। संजय निषाद 2015 में रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी प्रोटेस्ट के दौरान एक नौजवान को गोली लग गई। कहा जाता है कि पुलिस की गोली लगी उस नौजवान को और उसकी मौत हो गई। उसके बाद पुलिस और वहाँ की जो आवाम मौजूद थी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके दरमियान तसादुम हो गया, एक दूसरे पर पथराव हुआ और उस पूरे मामले का इल्ज़ाम लगा संजय निषाद पर कि संजय निषाद ने ही आवाम को भड़काया था, जिसकी वजह से आवाम ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर अटैक हुआ। उस मामले में संजय निषाद को सज़ा हुई। वो 1 साल जेल रहे और ज़मानत पर बाहर आए थे और अभी वो ज़मानत पर बाहर है। अब दोबारा पुलिस ने या दोबारा अदालत ने उनके खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया है और संजय निषाद इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। पुलिस को 10 दिनों में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। और तीसरा मामला है श्रीकांत त्यागी का। श्रीकांत त्यागी नोएडा का रहने वाला है और बीजेपी के बड़े लीडरों में से एक है। हालांकि बीजेपी ने इस मामला को, यानी जिस खातून के साथ उसने बदतमीज़ी की और वीडियो वायरल हुई, उसके बाद बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी का कहना है कि श्रीकांत त्यागी हमारा नेता नहीं है, वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहा है, लेकिन श्रीकांत त्यागी की बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है। JP नड्डा जो बीजेपी के सदर है उसके साथ तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर है और कई बड़े मंचों पर श्रीकांत त्यागी मौजूद है बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ। इसके अलावा आज तक ने अपनी एक रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि श्रीकांत त्यागी जब नोएडा के अपने गांव भंगेल में रहता था तब उसके घर पर हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रहती थी। उसकी गली में एंट्री के लिए पहले तलाशी ली जाती थी, तब कोई उसकी गली में एंट्री करता था, फिर उसके घर में उसको एंट्री मिलती थी। उसके अलावा डेक्टरमेंटल वहाँ लगा हुआ था और कई तरह की सुरक्षा के जो अहकामात, जो चीज़ें होती है वो उसके घर के पास लगी रहती थी। 12 से ज़्यादा बाउंसर हम वक्त उसके साथ रहते थे। जब वो घर से निकलता था तो उसके साथ कई सारी गाड़ियाँ होती
थी, पुलिस की जीप मौजूद होती थी, तो इतनी अच्छी खासी सिक्योरिटी उसको मिली हुई थी। 3 साल पहले श्रीकांत त्यागी ने नोएडा के सेक्टर 94 में रिहाइश अख्तियार की और यहाँ वो ग्रांड ओमेक्स कॉलोनी में रहने लगा। पिछले दिनों उसकी एक महिला के साथ, जिसका नाम हिना है, वीडियो वायरल हुई। एक दरख्त के सिलसिले में उस महिला ने मना किया कि तुम यहाँ नहीं कर सकती, ओमेक्स की प्रॉपर्टी है, तुम जो कुछ कर रहे हो गैर कानूनी है। तब श्रीकांत त्यागी ने उस महिला को धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो, मैं जैसे चाहूँगा करूँगा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। और उसने गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया, गाली तक दी, बदतमीज़ी की और उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आप पहले सुनिए श्रीकांत त्यागी की ये वीडियो। आप सोच की लुगाई हो गया नहीं, हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तू कह 2 कौड़ी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। ये मेरी प्राइवेसी है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की, मैं अपने फ्लैट की मालिक तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से। कोई नहीं, वरना राजवीर से ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल, जो है लीगल वो होएगा, लीगल कुछ नहीं होगा। तू कुछ ना कर पाएगी, तो चल यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले अपनी लैंग्वेज देख चलेगा। तुझे जानता हूँ मैं, तू कितने रंडी है। कल नहीं है बिल्कुल बात करने की। जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज, मैं तुम्हारी भी हाँ शट अप। ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है, सब इलीगल काम करने तो जाके दे जाइए वहाँ पे करो, यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। गोमैक्स की जमीन है, तूने खरीदी है गोमैक्स की है। तो जो लीगल हो ना बुला के लिए तो दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है। चल निकल यहाँ से। हाँ क्या? तो वही है ना, तेरे घर पे उस दिन आए थे हम। हाँ हाँ, वही है ना, बदतमीजी करने तो तुम कहीं भी आ जाते हो। वही है ना। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं तेरी तो हैसियत, बस मुझे पता है। तेरी हैसियत जानता हाँ, हूँ। मैं भी सबकी तू भाग के आई है वाले हमारी पूरी से। सोसाइटी जानती है, मेरे सब से खड़ी भाग के है। आई है ना तू, वही है ना कौन भाग के आई है, ये हाँ? पता है। तू ही भाग के आई है ना। अच्छा, हाँ पता और ही पता तेरे बारे में बहुत कुछ। बहुत अच्छी बात है। तेरे को 2-3 लोग पीछे लगते यहाँ तक आए थे उठा के, वो भी जानता हूँ मैं तेरे बारे में। बता दो कौन वो भी जानता हूँ जो तेरे पति से लड़के पीछे ले जाते उठा के यहाँ से बालक होने से पहले, फिर सब जानता हूँ खात्मा। तो झूठ बोल। हाँ सब जानता हूँ, तेरे लौंडे उठा के जाते यहाँ से, सब जानता हूँ तेरे बारे में। 2 नंबर। तो आपने सुना श्रीकांत त्यागी की इस वीडियो को, किस कदर वो गुरूर में, तकब्बुर में बात कर रहा है और सत्ता के नशे में बात कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका कुछ भी नहीं होगा, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो कानून से बालातर है, वो दस्तूर से बालातर है, पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती है। और शायद उसको इसी बात का गुरूर था कि उसके साथ हुकूमत है, उसके साथ अरबाब इक़्तिदार है, इसलिए वो जिसके साथ जैसे चाहे बदतमीज़ी करे। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज किया। दूसरी FIR दर्ज की गई है उसकी बीवी और उसके करीबी और उसके ड्राइवर समेत 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब पुलिस उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो अंडरग्राउंड है, कहीं छुप गया है श्रीकांत त्यागी और वो पुलिस को नहीं मिल रहा है। पुलिस कह रही है कि हम लगातार उसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी का कहना है कि हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वाज़ेह तौर पर सबूत है कि वो बीजेपी से उसका ताल्लुक था, बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं और उसको जितनी सुरक्षा दी गई थी बगैर सत्ता के सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा श्रीकांत त्यागी के आसपास रहने वाले बताते हैं कि जब वो नोएडा में शिफ्ट हुआ सेक्टर 94 में तो उसके घर के आसपास बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल गाड़ियां लगी रहती थी, VVIP के आने जाने का सिलसिला लगा रहता था। पुलिस के अधिकारी और आला अफसरान भी श्रीकांत त्यागी के घर पर आते जाते रहते थे और यही से सोसाइटी में समझा जाता था कि वो सत्ता का आदमी है, उसका बहुत असर रसूख है, वह हर एक को धमकाने की कोशिश करता था, वो इल्लीगल काम भी करने लगा था, वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का काम कर रहा था। ऐसा श्रीकांत त्यागी पर आरोप लगा है और अब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार से लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसके घर पर क्यों बुलडोज़र नहीं चला रही है। जब कोई मामूली जुर्म करता है तो फ़ौरन उसके घर को बुलडोज़ कर दिया जाता है, उस पर NSA और UAP लगा दिया जाता है। श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदतमीज़ी की, उस कॉलोनी में रहने वाली महिला को उसने धमकाया और घटिया अल्फाज का उसने इस्तेमाल किया और अब तक पुलिस को गिरफ्तार नहीं हो सका है। वो अंडरग्राउंड है तो उसके घर पर क्यों बुलडोज़र नहीं चलाया जा रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश
सरकार खामोश क्यों है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये भी जान लीजिए कि बीजेपी के नेताओं का पहला संगीन मामला नहीं है, बल्कि यही श्रीकांत त्यागी के मामले में एक और रिपोर्ट सामने आई है कि इसकी बीवी ने पहले भी दूसरी खातून के साथ इसको गिरफ्त पकड़ा था। रंगे हाथों लखनऊ का ये मामला है। तब उस मामला एक तरह से सुलह समझौता हुआ था। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं पर संगीन आरोप लग चुका है। पिछले दिनों एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बीजेपी के एक नेता ही लव जिहाद की फर्जी साजिश रच रहा था। एक औरत को उसने हायर किया था जिसका मकसद था मुसलमान ताजर को फंसाना, और प्रिंस कुरैशी को उस महिला ने फंसा भी लिया था। लेकिन जब सच सामने आया और पुलिस ने उस महिला से कहा कि आपने जो रेप का इल्ज़ाम लगाया प्रिंस कुरैशी पर, अगर वो सच साबित नहीं हुआ डीएनए में और जांच में, तो फिर आपके खिलाफ ही केस दर्ज किया जाएगा। तब उस महिला ने सच बता दिया था कि मुझे इस तरह फंसाने के लिए हायर किया गया। इससे पहले मणिपुर बीजेपी के नायब सदर का मामला सामने आया था, जो अपने फार्म हाउस में तवायफ खाना चला रहे थे और 70 से ज़्यादा लड़कियों को वहाँ से रिहा कराया गया था। यानी वो तवायफ खाना अपने फार्म हाउस में चला रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कई सारे हथियार अपने घर पर रखे हुए थे। सब मामला सामने आया था। तो बीजेपी के नेताओं का मामला लगातार सामने आ रहा है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरों को दबा दिया जाता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मिलत टाइम्स के मोबाइल ऐप को आप अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करें और ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।